इंटरेस्टिंग और इमोशनल होने वाला है। मन मस्त मलंग के एपिसोड 54 में सिकंदर की डेथ हो जाएगी और कबीर और रिया के रास्ते हमेशा के लिए अलग होने वाले हैं। सिकंदर की शादी की खुशी में सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक इंसान बहुत परेशान होता है। वाजिद इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि उसका वो दुश्मन जिसे वो हमेशा रोता और परेशान देखना चाहता है, उसकी शादी हो रही है और उसके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। सिकंदर की शादी हो रही होती है, सिकंदर और कश्यप खुश होते हैं। रिया और अस्मा भी बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार उनके भाई का घर भी बसने जा रहा है। वाजिद ने तो सोचा हुआ था कि वो सिकंदर को मुबीन और कबीर के हाथों मरवा के उन्हें जेल भेज देगा और इस तरह से उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। सिकंदर जो वाजिद को अपना भाई और सबसे करीबी दोस्त समझता है, वही वाजिद उसकी मौत की वजह बनने वाला है। वाजिद को ये बात मालूम होती है कि रिया और कबीर का झगड़ा हो चुका है और रिया कबीर से नाराज होकर अपने घर आ। वाजिद मुबीन को फोन करता है और उसे कहता है कि सिकंदर खान की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। कबीर को सिकंदर खान ने बहुत ज्यादा और कबीर इस वक्त बहुत ज्यादा जख्मी है और तुम्हारी जिंदगी में भी जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है सिकंदर से अपना बदला लेने का। ये बात सुन के मुबीन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सिकंदर को फोन करता है। मुबीन सिकंदर को मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ हमारी आपस की सारी दुश्मनियां खत्म हो जाए। सिकंदर जब मुबीन से मिलने के लिए जाता है तो वहां पे उन दोनों के दरमियान बहुत झगड़ा होता है और मुबीन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बदला लेने के लिए बुलाया था। वाजिद भी सिकंदर के साथ होता है। इससे पहले कि वहां पे सिकंदर कुछ कहे, मुबीन उसके ऊपर हमला कर देता है। मुबीन के हमले से पहले ही मौका देखते हुए वाजिद सिकंदर पे गोली चला देता है। सिकंदर की मौके पे ही डेथ हो जाती है। मुबीन इससे पहले कि होश में आए, वाजिद उसे कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, मैं मामला संभाल लूंगा। मुबीन वहां से भाग जाता है। वाजिद अपने प्लान में कामयाब हो जाता है और वो सिकंदर की लाश लेके घर आता है और वहां पे आके सबको कहता है कि मुबीन सिकंदर पे हमला किया और सिकंदर इस दुनिया से चला गया। वो सबको यही कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की सिकंदर को बचाने की, लेकिन मैं सिकंदर को नहीं बचा सका। रिया और अस्मा के लिए तो जैसे कयामत टूट पड़ती है। उनका इकलौता भाई जिसकी शादी के उन्होंने बहुत ख्वाब देखे थे, शादी के दिन ही इस दुनिया से चला जाता है। उसी वक्त वाजिद वहां पे पुलिस को भी फोन कर देता है और पुलिस को यही कहता है कि मेरी आंखों के सामने मुबीन खान ने कबीर का बदला लेने के लिए सिकंदर पे गोली चला, सिकंदर को नहीं बचा सका। पुलिस ये बात सुन के कबीर को अरेस्ट करने आती है तो कबीर कहता है कि मैं तो कब से यहाँ हूँ, मुझे कश्यप जिसने सिकंदर के साथ शादी के ख्वाब देखा था और वो ख्वाब पूरा होने जा रहा था, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और बेहोश हो जाएगी। जिस वाजिद को अस्मा अपना हमदर्द समझती थी और सिकंदर अपना गहरा दोस्त समझता था, वही वाजिद उनके घर को बर्बाद कर देगा। उसने कभी सुख का सांस नहीं लेने दिया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब